हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपके रहेंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन, जो कंपटीशन एग्जाम, स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हैं, जो कंप्यूटर साइंस में बिगिनर हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम लोग वन बाय वन को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। फाइल में जाके न्यू से आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन से कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ से कर सकते हैं, या बोथ ए एंड बी। तो फाइल में जाके न्यू से भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल प्लस एन से भी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपको सेव करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए शॉर्टकट की आपका क्या है। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। देखिए, कंट्रोल प्लस वी सी आपका कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल प्लस पी आपका प्रिंट कमांड के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी आपका पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस सी जो है वो काय के लिए आपका सेव करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो जाएगा वो आ जाएगा आपका कंट्रोल प्लस एस। नाउ नेक्स्ट है आपका, हाउ डू यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करना है, जैसे आप पेज पे पहुंचे उसके बाद आपको वहीं से ब्रेक कर देना है पेज को। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रेस एंटर की, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। तो उसके लिए आप करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही आप करेंगे, कर्सर जहां पर भी होगा वहां से आपका पेज को क्या कर देगा, ब्रेक आपका कर देगा। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज दी फॉन्ट स्टाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए आप किस ऑप्शन का यूज करते हैं। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे, होम इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप में जाना है आपको, व्यू टैब में अंदर लैंग्वेज ग्रुप में जाएंगे, या व्यू टैब के अंदर जूम। तो होम टैब के अंदर जब फॉन्ट ग्रुप में आप जाते हैं तो आप वहां से फॉन्ट स्टाइलिंग आप चेंज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड। देखिए, दो टाइप का ही आपका ओरिएंटेशन होता है, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका पोर्ट्रेट ही होता है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका पोर्ट्रेट, जो फॉर्मेट है वो आपका बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है आपका एमएस वर्ड का। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच टैब इन एमएस वर्ड इज यूज टू ऐड अ टेबल। टेबल को ऐड करने के लिए किस टैब का आप यूज करते हैं। सो इन होम टैब के अंदर मिलेगा, इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा टेबल, लेआउट टैब के अंदर, या व्यू टैब के अंदर। तो जो टेबल आपको मिलती है वो कहाँ मिलती है, आपको इंसर्ट टैब के अंदर हमें मिलती है। तो इंसर्ट टैब आप यूज करेंगे। हाउ कैन यू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए आप किस टैब का यूज करेंगे। व्यू टैब, होम टैब, व्यू टैब के अंदर लैंग्वेज, इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट। तो रिव्यू के अंदर आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो चेकिंग होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिव्यू टैब। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यू कैन हैव इन अ टेबल इन एमएस। एमएस वर्ड में एक टेबल में कितने कॉलम आपके हो सकते हैं मैक्सिमम, 5, 10, 63 या 255। तो एमएस वर्ड के अंदर आप एक टेबल के अंदर मैक्सिमम 63 जो कॉलम है वो ही क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्रिया, या आपका कॉमिक सेंस एमएस। तो आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेट होता है एमएस ऑफिस के अंदर वो होता है आपका कैलिब्रिया। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑप्शन अलाउ यू टू इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम अ फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप किस टैब के थ्रू इंसर्ट करेंगे। तो ये डायरेक्ट ही आपको दे रहा है, इंसर्ट टैब के अंदर आपका पिक्चर फॉर्मेट मिलता है, तो वहीं से आप पिक्चर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में एक नई वर्कशीट आपको ऐड करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है आपका, फाइल के अंदर न्यू है आपका, कंट्रोल प्लस एन है, होम टैब के अंदर इंसर्ट करना है, या क्लिक ऑन प्लस बटन नेक्स्ट टू एग्जिस्टिंग टैब। एग्जिस्टिंग टैब में प्लस बटन को जब आप ऐड करते हैं, यहाँ पर मिलता है प्लस बटन को जैसे आप ऐड करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो सीट है वो ओपन हो जाती है, यानी नेक्स्ट सीट क्रिएट करने के लिए आप प्लस बटन को क्लिक करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट टू कॉपी डेटा इन एक्सेल। कॉपी करने के लिए आप एक्सेल में किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो कॉपी के लिए आपका कंट्रोल प्लस सी ही यूज होता है। ये अनडू है आपका, ये प्रिंट के लिए है, ये पेस्ट के लिए होता है आपका। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज इन एक्सेल। एक्सेल में एवरेज आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सा फंक्शन आपका उसमें यूज होगा, सम, एवरेज, काउंट या मैक्स। तो एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज फंक्शन ही आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर एवरेज एवीजी नहीं लिखते हैं, कंप्लीट एवरेज आपको लिखना होता है। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू रो इन एक्सेल। एक्सेल में नया रो आपको इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है आपका, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस एन या कंट्रोल प्लस टी। तो अगर आपको न्यू रो इंसर्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट आपका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। इसके थ्रू आप न्यू रो क्या कर सकते हैं, ऐड आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज टू ऐड नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल। सेल के अंदर नंबर रेंज को आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे आप, सम फंक्शन, काउंट, मिन, मैक्स। तो आपको सम करना है, ऐड करना है तो सम फंक्शन ही आपका यूज होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू वर्क शीट इन वर्कबुक इन एक्सेल। एक्सेल में अगर आपको नया वर्कबुक ओपन करना है तो उसके लिए क्या है आपका, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी। तो उसके लिए आपका है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का हम लोग क्या करते हैं, यूज हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फ्रीज पेन्स इन एक्सेल। एक्सेल में फ्रीज करने के लिए, पेन को फ्रीज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की टैब आपका यूज होगा। व्यू टैब के अंदर फ्रीज पेन है आपका, होम टैब के अंदर है आपका फॉर्मेट, रिव्यू टैब के अंदर फ्रीज पेन या आपका डेटा टैब। तो यहाँ पर व्यू टैब के अंदर आप फ्रीज पेन को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फॉर्मेट सेल इन एक्सेल। एक्सेल में फॉर्मेट सेल के लिए आप क्या यूज करते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, होम टैब के अंदर फॉर्मेट आप चले जाइए, डेटा टैब के अंदर फॉर्मेट या ए एन बी। तो ये दोनों ही होते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर सकते हैं आप, और होम टैब के अंदर आप फॉर्मेट टैब को यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वी लुकअप इन एक्सेल। वी लुकअप का जो एक्चुअल में वर्क है एक्सेल के अंदर वो क्या है आपका, टू इंसर्ट सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ रो, टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन कॉलम, टू ऐड डेटा फ्रॉम डिफरेंट सीट या टू फिल्टर डेटा। तो ये क्या करता है, सर्च करता है वैल्यू इन अ कॉलम। कॉलम में वैल्यू को सर्च करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, वी लुकअप का आप यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये एमएस एक्सेल का आपका। नाउ नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेलएक्स होता है, एक्सेलएस होता है, सीएसवी फाइल होता है, डॉकएक्स होता है। तो ये एक्सेलएक्स एसएक्स जो है वो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपको नया स्लाइड ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड, इंसर्ट टैब के अंदर न्यू स्लाइड या कंट्रोल प्लस एन करेंगे, या आप बोथ ए एन बी। तो दोनों ही आपके हैं, होम टैब के अंदर भी न्यू स्लाइड होता है, इंसर्ट टैब के अंदर भी आप न्यू स्लाइड क्या कर सकते हैं, ऐड आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंसर्ट अ स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में शॉर्टकट क्या है स्लाइड शो करने का, F5, F12, कंट्रोल प्लस एस या F2। तो इसमें F5 से आप स्लाइड शो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की आपकी क्या है, F5। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अप्लाई एनिमेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एनिमेशन के लिए आप किस टैब का यूज करते हैं, तो एनिमेशन अगर अप्लाई करना है तो एनिमेशन टैब ही आपका यूज होता है। तो यहाँ पर एनिमेशन टैब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट आपका क्या होता है, टाइटल स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट या कंपेरिजन। तो इसमें टाइटल एंड कंटेंट आपका जो है वो डिफॉल्ट फाइल स्लाइड लेआउट आपका रिप्रेजेंट होता है पावर पॉइंट के अंदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसर्ट टैब इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब का फंक्शन क्या है आपका, टू ऐड स्लाइड एंड टेक्स्ट, टू ऐड पिक्चर, सेव एन ऑब्जेक्ट, टू अप्लाई एनिमेशन या टू रिव्यू दी प्रेजेंटेशन। तो ये क्या करता है, जो आपका इंसर्ट टैब है जिसके थ्रू आप पिक्चर, सेव एंड ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्ट इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड। आपको कुछ इंसर्ट करना है तो उसके लिए टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट या ऑल। आप टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव।
नाउ नेक्स्ट है आपका विच शॉर्टकट ये यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में फॉन्ट का साइज आपको इंक्रीज करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट किया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल माइनस माइनस। तो ग्रेटर देन सिंबल आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल से पावर पॉइंट का साइज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज। हाउ डू यू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो राइट क्लिक इन द स्लाइड पैन, न्यू स्लाइड, होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड है आपका ए एंड बी, या इंसर्ट टैब के अंदर आप स्लाइड को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आपके यूज हो सकते हैं, राइट क्लिक करके भी आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, होम टैब के अंदर जाके भी आप न्यू स्लाइड क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू इन पावर पॉइंट। स्लाइड सॉर्टर व्यू का क्या वर्क है, टू प्रिवेंट स्लाइड इन प्रेजेंटेशन to preview slide in presentation, to organize and rearrange slide, to add transition या to add animation। तो इसका जो मेनली काम है आपका वो है to organize and rearrange slide, ये काम होता है आपका स्लाइड सॉर्टर का। नाउ नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड अ ट्रांजिशन इफेक्ट बिटवीन स्लाइड इन। ट्रांजिशन इफेक्ट स्लाइड में किस टैब के थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही दे रहा है ट्रांजिशन टैब, तो ट्रांजिशन टैब आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हाइपरलिंक कैसे आप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर हाइपरलिंक मिलता है आपको, होम टैब के अंदर लिंक मिलता है, रिव्यू टैब के अंदर हाइपरलिंक मिलता है, या व्यू टैब के अंदर हाइपरलिंक। तो इंसर्ट टैब के अंदर होता है आपका हाइपरलिंक, जिसके थ्रू आप हाइपरलिंकिंग ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ मास्टर स्लाइड इन पावर पॉइंट। टू ऐड एनिमेशन टू ऑल स्लाइड, टू कंट्रोल द ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट ऑफ स्लाइड, टू रिव्यू द प्रेजेंटेशन, या टू प्रीव्यू द स्लाइड। ये क्या करता है, ओवरऑल कंट्रोल करता है आपका लेआउट एंड डिजाइन ऑफ स्लाइड मास्टर स्लाइड के थ्रू। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड साइज इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जो डिफॉल्ट स्लाइड साइज है वो आपका कितना होता है, 4:3, 16:9, 16:10, या आपका 2:3। तो ये कितना होता है आपका 16:9 होता है आपका डिफॉल्ट स्लाइड साइज। नाउ नेक्स्ट है आपका विच ऑप्शन अलाउ यू टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स टू अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो किस टैब में मिलेगा आपको, इंसर्ट टैब के अंदर, होम टैब के अंदर, व्यू टैब के अंदर, या आपका डिजाइन टैब के अंदर। तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स भी मिलता है वो किसके अंदर मिलता है, आपका इंसर्ट टैब के अंदर ही मिलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंसर्ट टैब। नाउ नेक्स्ट है हाउ कैन यू ऐड बुलेट पॉइंट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में अगर आपको बुलेट पॉइंट ऐड करना है तो क्या शॉर्टकट की आप यूज करें। यूज दी बुलेट बटन इन अ होम टैब, या प्रेस कंट्रोल प्लस बी आप यूज करेंगे, यूज दी नंबरिंग बटन इन अ होम टैब, या प्रेस कंट्रोल प्लस यू। तो बुलेट आपका कहाँ पर मिलता है, होम टैब के अंदर ही आपको मिलेगा। सो होम टैब के अंदर आपको बुलेट ऑप्शन मिलता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन यू व्यू दी स्पीकर नोट इन पावर पॉइंट। स्पीकर नोट कैसे व्यू करेंगे आप, व्यू टैब के अंदर नोट पेज पे, इंसर्ट टैब के अंदर नोट्स पे, होम टैब के अंदर आपका स्पीकर नोट मिलेगा, या आपका रिव्यू टैब के अंदर स्पीकर नोट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर व्यू टैब के अंदर आपको नोट पेज मिलता है, वहां से आप क्या स्पीकर नोट एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटर व्यू इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटर व्यू का एक्चुअल फंक्शन क्या है, टू शो दी प्रेजेंटेशन टू दी ऑडियंस, टू व्यू दी प्रेजेंटेशन विद स्पीकर नोट एंड अपकमिंग स्लाइड, टू ऐड ट्रांजिशन, या टू ऐड एनिमेशन। तो ये मेनली क्या करता है, टू व्यू दी प्रेजेंटेशन विद स्पीकर नोट एंड अपकमिंग स्लाइड को शो करने के लिए आपका यूज आप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड अ चार्ट टू अ पावर पॉइंट स्लाइड। कहाँ से चार्ट को आप किस टैब के अंदर होता है, सिंपल चार्ट आपका इंसर्ट टैब के अंदर, डिजाइन टैब के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर, या आपका व्यू टैब के अंदर। तो आपका चार्ट भी किसके अंदर होता है, इंसर्ट टैब के अंदर। मैक्सिमम चीजें आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट है आपका हाउ कैन यू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे आप स्लाइड का, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, डुप्लीकेट आप करें, कंट्रोल प्लस डी करते हैं, इंसर्ट टैब के अंदर डुप्लीकेट स्लाइड करते हैं, व्यू टैब के अंदर तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो आपकी डुप्लीकेट स्लाइड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो इसका शॉर्टकट किया आपका कंट्रोल प्लस डी।
नाउ नेक्स्ट है विच टैब इन पावर पॉइंट इज यूज टू अप्लाई थीम्स। थीम्स अप्लाई करने के लिए आप किस टैब का यूज करेंगे इसमें से? होम टैब आपका होगा, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब या स्लाइड शो टैब होता है आपका। तो उसके लिए आप यूज करते हैं डिजाइन टैब। हमारा जो यूज होता है वो डिजाइन टैब हमारा यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका डिजाइन टैब। What does the slide show tab to do in a PowerPoint? Slide show tab आपका क्या शो करता है? It represent option for presentation and slide. It applies transition between slide. It organize slide. या आपका it add existing to slide. तो मेन जो स्लाइड शो का वर्क होता है वो होता है आपका it provide options for presentation, presenting the slide. स्लाइड के अंदर क्या प्रेजेंट करना है वो आपका शो करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू स्लाइड ट्रांजिशन? ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब डबल लिख दिया है, स्लाइड शो टैब ही आपका होता है। तो ऑप्शन ट्रांजिशन टैब आपका होता है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। गलत है आपका, स्लाइड शो करनी है तब स्लाइड शो टैब आपका यूज होता है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन टैब आपका यूज होता है। नाउ हाउ डू यू चेंज द डिजाइन टेम्पलेट इन पावरपॉइंट? डिजाइन टेम्पलेट आप कैसे चेंज करते हैं? डिजाइन टैब के अंदर थीम से, व्यू टैब के अंदर टेम्पलेट से, इंसर्ट टैब के अंदर थीम से या आपका होम टैब के अंदर थीम से। तो डिजाइन टैब के अंदर जो थीम आपको मिलती है वहां से आप टेम्पलेट चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लाइड लेआउट ऑप्शन इन पावर? स्लाइड लेआउट का जो एक्चुअल मीनिंग क्या है? टू चेंज द डिजाइन ऑफ अ स्लाइड, टू ऐड न्यू स्लाइड, टू choose a predefined slide structure to add animation। तो इसका जो मेन वर्क होता है आपका स्लाइड लेआउट का, टू चूज अ प्रीडिफाइंड स्लाइड स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट है हाउ डू यू ऐड अ टेबल टू अ स्लाइड इन पावरपॉइंट? आप टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे? किस टैब में आपको मिलेगा? इंसर्ट टैब, होम टैब, व्यू टैब, डिजाइन टैब। तो इंसर्ट टैब के अंदर ही आपको मिलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका इंसर्ट टैब। अंडू करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट अंडू इन पावर पॉइंट? कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एक्स। तो कंट्रोल जेड जो है वो आपका अंडू होता है और रिडू आपको करना होगा तो कंट्रोल वाई से आप कर सकते हैं। सो अंडू करने के लिए आप कंट्रोल जेड का आप यूज करेंगे। व्हाट इज द शॉर्टकट टू चूज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? शॉर्टकट टू क्लोज अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस W का हम लोग यूज करते हैं इसे क्लोज करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है आपका हाउ डू यू अप्लाई अ कस्टम एनिमेशन टू अ टेक्स्ट इन पावर पॉइंट? एनिमेशन टैब के अंदर ऐड एनिमेशन करेंगे, होम टैब के अंदर एनिमेशन, इंसर्ट टैब के अंदर एनिमेशन या व्यू टैब के अंदर आपका एनिमेशन होगा। तो एनिमेशन टैब के अंदर ऐड करते हैं हम लोग एनिमेशन, जिससे आपका कस्टम एनिमेशन जो है वो परफॉर्म आपका होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका हाउ कैन यू चेंज द स्लाइड ऑर्डर इन पावर पॉइंट? स्लाइड का ऑर्डर अगर आपको चेंज करना है तो कैसे करेंगे? क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइड इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू, राइट क्लिक ऑन द स्लाइड, चेंज ऑर्डर आप करेंगे, या यूज द रीअरेंज बटन इन अ डिजाइन टैब या यूज द स्लाइड शो टैब। तो इसके लिए आप क्या करते हैं? क्लिक एंड ड्रैग द स्लाइड इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप क्लिक कर देंगे, ड्रैग कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो सॉर्ट हो जाएंगे आपकी स्लाइड ऑर्डर। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। थैंक यू स्टूडेंट।